हमको अपने अवार्ड शो के लिए बस नूरे फतेह चाहिए, दिखाओ जरा। अबे ये तो बहुत महंगी बता रहे हो, कोई सस्ते में दिखा दो। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। भाई ये हम अवार्ड्स के अंदर यहाँ पर जन्नत मिर्जा का क्या काम है? जिस बंदी ने किसी ड्रामे के अंदर आज तक सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल नहीं किया, यहाँ पर क्यों उसको बुला लिया आपने डेडिकेटेड हम अवार्ड शो में, जहां पर आपने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को अवार्ड देने होते हैं। बात तो सही है। मतलब ये वो खातून जिसने लॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया, अब क्या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी रगड़ा लगवाना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये बात मैं जलकर नहीं बोल रहा भैया, यहां पर लोग भी ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। अगर आप हम अवार्ड्स के ऑफिशियल पेज पर इसकी पोस्ट देखें तो लोग भी पूछ रहे हैं इसको कौन सा अवार्ड मिलेगा, समझ रहे हो? और उनके आगे से कमेंट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे कि बगैरती का। किंजा हाशमी को भी देखकर समझ नहीं आ रही थी कि लोग तो 6 पैक्स बनाते हैं, इसने 2 पैक्स ही बना के क्यों छोड़ दिए? मतलब पीपल वर कंफ्यूज्ड कि भैया ऐसे में ये मोटी है या फिर पतली, क्योंकि टिड बड़ा नुमाया हो रहा था भैया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो तो स्लिम है। पाकिस्तान में हर साल हम अवार्ड्स में ये इशू उठाया जाता है कि क्यों लड़के जो हैं वो लड़कियों वाली हरकतें करते हैं और लड़कियां हमारी खुसरों की। तो भैया इस साल इन लोगों ने स्टार्ट में रोलाई मुका दिया। Hi, I'm Shujaa Asad. I'm Ramsha Khan And we're here at Houston to perform for Hum Awards. बेटा वैसे क्लीन शेव में तू लग रमशा खान ही रहा। और रमशा खान को जैसा ये बंदा रोस्ट करता है ना सबके सामने, देखकर दिल को ठंड पड़ जाती है। साडे दोवां च बड़ा प्यार है, असी एक दूजे दा झूठा भी पी लेने आ। ए फड़ जरा। नहीं तू होने डी भी सोनी को नहीं। अवार्ड शो से 5 दिन पहले ही इन लोगों को बुला लिया जाता है और ताबड़तोड़ डांस सिखाया जाता है कि जैसे बिना डांस के तो भैया यहाँ पर अवार्ड मिल नहीं सकता। I cannot wait to see all my fans. भाई तेरे फैंस नहीं है, हनी सिंह के साथ तेरा ये सॉन्ग देखने के बाद अब सिर्फ हाथ वाले पंखे रह गए हैं। और रमशा खान की प्रैक्टिस को देखने के बाद यहाँ पर आपका मन करेगा कि भैया आज अवार्ड शो नहीं कुछ और देखने का मन है। गर्मी लगी है मेरे अंग अंग में। हाय 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 हाय। 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद इनका डांस कैसा सिंक अप होता है जरा गौर से देखिए। अरे भैया इससे अच्छी प्रैक्टिस तो यहाँ पर बच्चे स्कूल में रिजल्ट वाले दिन पर अच्छी परफॉर्मेंस दे लेते हैं, उनके स्टेप्स मैच कर जाते हैं सिर्फ 1 घंटे की प्रैक्टिस से। फिर ये शुजा मियां आ जाते हैं अवार्ड वाले दिन ऐसे में सिल्मी सितारे वाली वास्केट पहनकर। ओवरऑल अच्छे लग रहे थे बट ग्रीन वॉज समथिंग वेरी ऑड। बिलाल अब्बास की भी वैसे टोर तो बड़ी थी, लेकिन भैया जिस आंटी के साथ पिक्चर बनाने लग रहे थे ऐसे में वो आंटी भी लाइक तेरे नालों तो मैं आप ही सोनी हूं। बाय द वे एक बात माननी पड़ेगी कि जितने भी सेलिब्रिटीज आए थे इस रेड कारपेट पे, सबसे ज्यादा जो चीखो पुकार हुई है इस दफा वो बिलाल अब्बास को देखकर ही हुई है, क्योंकि लोगों को इश्क मुर्शी ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर हम बात करें इसके कंपेनियन की जो कि थी ऐसे में दुर्रे फिशा, शी केम ओवर देयर ऑल द वे ऑन द स्पोर्ट्स कार, जिसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि भैया साड़ी पहनकर ये स्पोर्ट्स कार पे आने का क्या तुक बनता था। अब मोहतरमा वहां पर आ तो गई लेकिन समझ नहीं आ रही थी, अरे भैया ये कैसे खुलेगी, कोई तो खोल दो मेरी आके। गाड़ी की बात हो रही है, गंदे दिमाग के लोग। फिर आते हैं एक भाई साहब और आकर जैसे ही उसकी गाड़ी का डोर खोलते हैं तो मोहतरमा से उठा नहीं जाता। आए मैं मर गई, कहाँ फंस गई, अबे मेरी साड़ी तो नहीं कहीं फंस गई। आइडली व्हेन यू हैव टू वेयर साड़ी, मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आपको किसी ऊंची गाड़ी में बैठना चाहिए, जैसे SUV हो। इससे बेहतर था कि आप किसी ट्रैक्टर पर आ जाती, वहां से उतरना फिर भी कंफर्टेबल था। जाज असलम भी बड़े टैके से आते हैं और यहाँ पर फैन का iPhone 17 Pro Max देख कर राले निकल जाती हैं। सेल्फी इतनी लंबी हो जाती है कि वापस करने का मन ही नहीं किया। मारवा हुसैन भी यहाँ पर गाड़ी से निकलने के बाद बेचारी इंतजार करती रही कि कब फैंस उसको देखकर चीखेंगे, और फिर खुलती है इस लाल अगरबत्ती की किस्मत, जहां पर एक तरफ से आवाज आती है मावरा मुझे सेल्फी चाहिए, और मावरा उसके पास जाकर अपनी देती है सेल्फी। अहाद रजा मीर भी ह्यूस्टन के होटल से वेटरी की जॉब से फौरन फ्री होने के बाद सीधा आ जाते हैं रेड कारपेट। आई डोंट नो व्हाई बट आई हेट दिस बोथ थिंग, क्योंकि मैंने या तो टाई लगाई है, वो भी अब बहुत ओल्ड फैशन लगती है, तो टाई के बिना ही कोट पहनना पसंद है। एंड वो चाहे आप जितनी मर्जी लग्जरियस पहन लो, यहाँ पर लगते वेटर ही हो। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे केस में है या फिर बाकी लोग भी ऐसा सोचते हैं, कमेंट्स में नीचे जरूर बताइएगा। ओवरऑल इनकी जो लुक्स थे वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहे थे ऋतिक रोशन से। वो काफी ज्यादा लेटली इस तरह की पिक्चर्स बनाते रहे हैं एंड गेटअप भी
तो मे बी यासिर हुसैन के इतने करीब आने के बाद भी जब किसी ने उसका नाम नहीं लिया तो बेचारा तंग आकर बोला। महविश हयात के पीछे खड़े फैन ने यहाँ पर सेल्फी के फ्रेम में आने की जहमत ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि बीवी ने जैसे डांट के खड़ा किया हो कि खबरदार किसी आंटी के फ्रेम में आया तू। माहिरा ने ऐसे बाल खींचकर पीछे बांधे थे कि लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या माहिरा की जगह उसका भाई तो नहीं आ गया, वो भी साड़ी पहनकर। लेकिन फिर गौर करने पर पता चला कि नहीं, ये तो माहिरा खान ही है। अबे इतनी क्या जरूरत पड़ी थी पीछे को बांध कर खींचने की, पीछे को खींच कर बांधने की। आई डोंट नो, बट पर्सनली मुझे इतना ज्यादा फ्लैट हेयर स्टाइल पसंद नहीं है। आपको पसंद है तो भैया मेरा कोई कसूर। दाना नीर हमेशा से अपने फैंस को देखकर परेशान हो जाती है कि ओ माय गॉड मेरे इतने सारे फैंस, मैं तो सबके साथ सेल्फी बनाऊंगी। एक एक करके सबके साथ सेल्फी बनाती है। बाय द वे, इस पूरे शो के अंदर यहाँ पर अगर किसी को बहुत ज्यादा ड्रेस वाइज अप्रिशिएट किया गया तो वो दाना नीर थी। लोगों को इनकी ड्रेसिंग बहुत पसंद है। हाँ, सज्जल भी प्यारी लग रही थी, लेकिन मसला उसके सिर्फ टिड का आ रहा था। यहाँ पर पता नहीं क्यों हमेशा से रिवेलिंग ड्रेस पहनने का इनको बहुत शौक है। फिर एक बात मुझे लास्ट में समझ नहीं आती कि भैया ऐसे में जब आप पाकिस्तान से शोहरत कमाते हो, पाकिस्तानी ऑडियंस में एक्चुअली में आपके सही वाले फैंस छुपे हैं, तो क्या जरूरत पेश आती है ह्यूस्टन जाने की, न्यूयॉर्क जाने की, कनाडा जाने की। मतलब आप पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनको क्यों हमेशा से डिग्रेड करते हो। मैं समझने से कासिर हूं कि आप जिस कंट्री से फेमस होते हो उस कंट्री में अपने शोज क्यों नहीं करते। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हैं, तो अगर लोगों को आपकी ये वाहियात ड्रेसिंग नहीं पसंद आती तो भाई क्या ज़रूरत पेश आती है आप लोगों को इस तरह की फजूल ड्रेसिंग सिर्फ दिखाने के लिए बाहर जाने। या फिर ओवरसीज जो फैंस हैं वो क्या आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो एक्चुअली में काउंट आपको मिलता है व्यूवरशिप का पाकिस्तान से, उनके आगे वो कोई वैल्यू नहीं रखते। ओवरऑल इस अवार्ड शो के अंदर ऐसा कोई ड्रेसिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं था सवाए केंजा के या एक दो और, लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि भैया आप लोगों के अवार्ड शो के ऊपर अब उतनी गहमा गहमी नहीं होती, अब उतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता। जो कुछ लोग आगे लाकर खड़े किए थे वो भी लग रहे थे ऐसे में जैसे प्लांटेड लोग कि भैया हाँ हमारे स्टार लोग आएंगे, तुम लोग आकर यहाँ पर खड़े हो जाना, चीखो पुकार करनी है रज के। अगर आप इस अवार्ड शो के क्राउड को पिछले अवार्ड शो के क्राउड से कंपेयर करोगे तो ये उसका 50% भी नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में किया जाए यहाँ पर किसी अच्छे मॉल के अंदर या फिर किसी अच्छी लोकेशन पे तो शायद आपको बहुत बड़ी व्यूवरशिप मिले, क्योंकि असल में यहाँ पर वो लोग हैं जो इन लोगों के बहुत बड़े फैंस हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर ये पाकिस्तानी ड्रामास का अवार्ड शो था तो यहाँ पर इररेलेवेंट लोगों का होना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि इससे आप लोग उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करते हो जो अपनी फील्ड के अंदर बहुत सुपर्ब हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से शायद वो उस लेवल की फेस ब्यूटी नहीं रखते या फेस वैल्यू नहीं रखते, तो आपने उस बेस के ऊपर किसी एक को भी जज कर अपने शो में बुला लिया। ये नहीं कह रहा आपको भैया कि अगर आपने जन्नत मिर्ज़ा को बुलाया था तो मिनाहिल मलिक को भी बुला लेते, लेकिन और भी बहुत सारे फिर ऐसे हमारे सोशल मीडिया के स्टार्स हैं जिनको आपको वैल्यू देनी चाहिए। बात की जाए आपके शो की तो ऐसे मुझे समझ नहीं आती कि जब सारा साल आप लोग पाकिस्तानी ड्रामे अपने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लॉन्च करते हो तो ये यूट्यूब पे क्यों नहीं लॉन्च। इसके पीछे लॉजिक ये ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सॉन्ग्स प्ले करने लग रहे हो अपने शो के दौरान डांस के लिए जिनकी शायद ऑनरशिप आपके पास नहीं। फिर गिनती के ये चंद लोग ही क्यों, इनको देख देख कर तो मतलब अब हमारी आवाम भी रच गई है। आपको चाहिए कि नए से नए फेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड किया जाए। कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको सिर्फ एक आधा ड्रामा करने पर ही आप हमेशा अवार्ड दे देते हो कि हाँ बड़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेस वैल्यू है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनजस्टिस है। जैसा ही टोटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमारी जो हानिया है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी कभी मैं कभी तुम ड्रामे से, बट वो ARY डिजिटल का ड्रामा था। अगर आप ओवरऑल सभी के ड्रामों की बेस के ऊपर सबको अवार्ड्स दे रहे हो तो और भी बहुत सारे ड्रामे थे जो टॉप क्लास थे, जिसमें स्पेशली न्यू कास्ट थी। हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि आप इसी हानिया को, इसी सज्जल को अवार्ड देकर भेज दो कि हाँ भैया वो टॉप क्लास थी तो उसको क्यों पीछे रख सकते हैं। ये जो आप लोगों का बाइस्डनेस है ना आप ही के अवार्ड्स के अंदर, इसको ख़त्म होना चाहिए। अवार्ड शो तो मतलब ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकते। जो थोड़े बहुत स्नीक स्पीक्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, उन्हीं के ऊपर मैं अपना एक ओवरऑल फीडबैक दे सकता हूँ। ना तो मुझे किसी की परफॉर्मेंस इतनी मज़े की लगी, ना ही कोई ऐसा गेस्चर जिसको देखकर मैं ये कहूँ कि हाँ यार ये तो बहुत ही कमाल हो गया। वही पुराने लोग जिनको बार बार आपने अवार्ड देकर पता नहीं किस चीज़ से नवाजना है। जो नया टैलेंट है हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनकी इंकरेजमेंट बहुत कम दिखती है।
और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कम से कम ओवर द टाइम अपने स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव किया जाए। हमारे अवार्ड शोज़ पिछले 10 साल से मेरी नज़र में कोई ऐसा इम्प्रूव नहीं हुआ। इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ऊपर जाना चाहते हो तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन फिर बॉलीवुड से ही ले लो। यहाँ पर देख लो कि वो किस तरह के मज़े के मजाक करते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर जोकर्स की कमी है? जोकर्स बोले तो मतलब उन कॉमेडियंस की जो हर बात पे आपको हंसा सकते हैं। क्यों नहीं बुलाते भैया आप उनको ऐसे शोज़ में, और क्यों नहीं आप लाइव कर सकते ये शो हमारे टीवी स्क्रीन्स पर अच्छे से कि जहां पर लोगों को देखने का मजा आए। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस शो जो हम अवार्ड्स था 2025 का। कैसा लगा और कैसा लगा आपको मेरा फीडबैक कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी जहां पर हम लोगों ने आपको अपनी लव स्टोरी एक्सप्लेन की है मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल पे, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।